चलें। यहां एक बात और आती है कि महाराज वर्ण तो विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, तो क्या केवल ब्राह्मण ही पूजनीय है, ब्राह्मण ही वंदनीय है? अन्य वर्ण की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? बोले है, चारों वर्ण वंदनीय है। लेकिन इस समाज की राजनीति ने, संसार के लोगों ने बंटवारा कर दिया। चारों वर्ण वंदनीय ऐसा नहीं है। जैसे ब्राह्मण सर्वप्रथम वंदनीय क्यों है? क्योंकि वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोश्य मुखमासी। ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख है। ये ऊपर का हिस्सा क्या है? ब्राह्मण। जो ऊपर का हिस्सा ये ब्राह्मण है तो वंदनीय। क्षत्रिय भुजा, वैश्य गुप्त है। गुप्ता जी बोलो जय सिया राम। गुप्ता जी गुप्त हैं। और ये चरण जो है शूद्र। अच्छा एक बात विचार करो, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक व्यवस्था की चार बंटवारे हुए हैं। शरीर एक ही है पर अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन हम कई बार ऐसा भेदभाव कर जाते हैं, ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाती है। विचारों में भेदभाव है, वैसे कुछ नहीं। भगवान के यहां से तो कुछ है ही नहीं, सबका मालिक एक, बोलो जय सिया राम। पर यहां आके व्यवस्थाएं बट गई, बिगड़ गई। आप विचार करो, जैसे मुख तो है पर हाथ ही नहीं है, तो बोलो शोभा है? एक छत के चार पिलर यानी खंभ कर दिए जाएं और एक भी खंभ गिर जाए तो छत टिकेगी? बोलो जय सिया राम, छत गिर जाएगी। उसी प्रकार इन आदर्शों की, इन व्यवस्थाओं की जो छत है, उस छत के ये चार खंभ हैं, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों, क्योंकि चारों जब एक साथ एक तो व्यवस्था बनी हुई है और चारों में जब बंटवारा हो जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। दूसरी बात, अब मुंह तो है पर हाथ ही नहीं है। चलो हाथ भी है पर पेट ही नहीं हो, फिर पेट खराब हो तो व्यवस्था बनेगी? अब कोई कहे कि महाराज हम तो चरण शूद्र हैं, अब हमारी व्यवस्था क्या है? बोले तुम भी पूजनीय हो। पांव ही ना हो तो आदमी चलेगा? शरीर का कोई भी अंग अलग हो जाए तो शरीर की शोभा बिगड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के अंग हैं ये। जैसे अब कोई कहे ब्राह्मण को पूजनीय क्यों माना गया है? उसका एक कारण है, पैर तो हैं शूद्र, पैर तो हैं पर दिमाग ही नहीं हो। फिर हम चल तो रहे पर दिमाग ही नहीं, बुद्धि नहीं, जाए कहां? तो बेकार है। ब्राह्मणोश्य मुखमासी, ब्राह्मण पूजनीय क्यों? उसका एक कारण है। यद्यपि संत कहते हैं कि चारों वर्ण ही इस समाज की व्यवस्था को संभाल के रखते हैं। एक भी वर्ण इधर उधर हो जाए व्यवस्था बिगड़ जाती है। चारों वर्णों से ही समाज की व्यवस्था बनी है। पर ब्राह्मणों की महिमा क्यों बताई गई है? उसका एक ही कारण है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या? बोले कारण सिर्फ ये है कि एक ईंट ऐसी होती है जो घर में लगाई जाती है। घर घर में एक ईंट लगी है पर उस ईंट पर किसी का ध्यान नहीं है, कोई उसे राम राम नहीं करता है। और एक ईंट ऐसी है जो बिहारी जी के मंदिर की देहरी पर लगी हुई है और रोज जाके हम उसको प्रणाम करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जो ईंट घर घर में लगी है उसको कोई नहीं पूछता, पर जो ईंट ठाकुर जी के चरणों से जुड़ गई है उससे हम नतमस्तक हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो ऐसे ब्राह्मण ईंट हैं समाज में। और ये ब्राह्मणों ने क्या किया? बोले ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी का गुणानुवाद गाते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं समाज के कल्याण के लिए। इसलिए बंदहूं प्रथम महीसुर चरना। अच्छा, इनको वंदना करने से लाभ क्या होगा? बोले मोह जनित संशय सब हरना। जो हमारे समस्त संशयों का हरण कर लेते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये महिमा गाई।